अगेन जो होगा हम लोग आगे मूव कर रहे हैं, इसी टॉपिक से हम लोग आगे और मूव कर रहे हैं, ठीक ना। देखिए व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में हमने पढ़ा था क्या कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या वर्क होते हैं, ठीक। याद होगा कि जो एक हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, जिस एग्जाम्पल में हमने ये डिस्कस किया था किस तरीके से 27% रिजर्वेशन जो था वो दिया गया था ओबीसी को, ठीक ना। और इस एग्जाम्पल में हमने एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को अच्छी तरीके से समझा था कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होते क्या है, करते कैसे हैं, ठीक है। याद होगा उस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में पार्लियामेंट आया था ना, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट वहां पे एंटर किया था। उसके बाद फिर क्या हुआ था कि वहां पे एग्जीक्यूट करने के लिए भेजा गया था, यानी कुछ सिविल सर्वेंट्स उसको ला रहे थे इन फोर्स, वो एग्जीक्यूटिव थे। एंड द थर्ड वन, ठीक है, तीसरा, जब गवर्नमेंट के ऑर्डर को लोगों ने नहीं माना तो फिर वो पहुंचे कहाँ, तो पहुंचे थे जुडिशरी में, ठीक ना। समझ में आ रही बात। आपको मैंने नोट्स भेजा था, क्या आपने नोट्स कर लिया है इसका आंसर? आप सभी को मैंने नोट सेंड किया था, क्या आपने इसको किया है? व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। अगर कर चुके हो तो अच्छी बात है, बट अभी आप लोग क्या करोगे ना कि अपने आंसर जो हैं इस आंसर्स को थोड़े से चेंज करो, ठीक ना। इस आंसर्स में थोड़े से मैंने बदलाव किए हैं, थोड़ा सा चेंजेस किया गया है कि हमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की नीड क्यों है, ठीक। देखो यहाँ पे, क्योंकि वहां पे सीधे हमने लिखा था व्हाट आर द फंक्शंस, यहाँ पे क्या क्या हमको नीड पड़ती है, यहाँ से लिखेंगे द नीड फॉर दिस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आर, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की नीड क्यों पड़ती है। तो फर्स्ट वन, टू टेक डिसीजंस, ठीक। पहला ये टू टेक डिसीजंस, कंट्री नीड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन टू टेक डिसीजंस रिगार्डिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल। पहला चीज ये होगा, यहाँ पे इसको थोड़ा सा आप लोग अंडरलाइन कर लोगे, टू टेक डिसीजंस, ठीक ना। उसके बाद फिर यहाँ पे टू इम्प्लीमेंट द डिसीजंस, यहाँ पे ये भी आपको अंडरलाइन करना होगा, टू इम्प्लीमेंट द डिसीजंस, ठीक। और थर्ड जो होगा टू सॉल्व द डिस्प्यूट, एंड द फोर्थ वन टू टेक राइट डिसीजन, ठीक। ये 4 पॉइंट, इसको जरा आप लोग नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। इसके पहले आपने नोट डाउन किया होगा, सही बात है, इसे अभी नोट डाउन कर लीजिए, ओके। समझ में आ रहा है ना क्या नोट करना है? ये सब पूर्वा बोलिए। सर सिर्फ बॉक्स वाला नोट करना है क्या? नहीं, बॉक्स वाला जो होगा उसको अंडरलाइन कर लेना, ठीक ना। ओके सर। ओके। यस पीयूष। सिर्फ पूरा डेमोक्रेसी से लेके एकदम लास्ट तक करना है क्या? नहीं नहीं नहीं, यहाँ नीचे से जो हमने लिखा है ना द नीड, ठीक ना, देखिएगा यहाँ से आपके आंसर्स वो पीपीटी बनाने के टाइम पे थोड़ा सा यहाँ पे अंडरलाइन नहीं हो पाया है। तो द नीड फॉर दिस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन यहाँ से शुरू करना है आपको, ठीक है। फर्स्ट ओके पॉइंट होगा टू टेक डिसीजंस, और उसको आप डील करोगे। सेकंड पॉइंट टू इम्प्लीमेंट द डिसीजन, फिर उसे डील करेंगे। अगेन टू सॉल्व द डिस्प्यूट्स, उसे डील करेंगे। एंड द फोर्थ वन टू टेक राइट डिसीजंस, ठीक है। यही 4 है।
पीडीएफ रिमूव हो गया था ना? क्या कंप्लीट कर चुके सभी? ओके ओके। तान्या राज का हो चुका। डन। साकेत? डन ना? ओके, ऑलमोस्ट हैव डन। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक तरफ बढ़ सकते हैं। एनीवन एल्स जिसको प्रॉब्लम है अभी अभी लिख रहे हो? ओके देन, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब समझते हैं हम लोग पार्लियामेंट। ठीक ना? पहले एग्जांपल समझ लेते हैं जरा। याद होगा वो ऑफिस का मेमोरेंडम, जो मेमोरेंडम आया था, वो मेमोरेंडम कई सालों से पहले डिस्कस किया जा रहा था, और कहाँ डिस्कस किया जा रहा था? इसी जगह पे। ठीक ना? लेकिन हमने इस चैप्टर में देखा क्या है कि वो जो डिसीजन था, वो डिसीजन क्या पार्लियामेंट ने लिया था? डिसीजन पार्लियामेंट में लिया गया था क्या उसको लागू करने का? ठीक है, क्या बता रहे हैं आप लोग? डिसीजन पार्लियामेंट में लिया गया था? नहीं, डिसीजन पार्लियामेंट में नहीं लिया गया था। डिसीजन किसने लिया था? तो डिसीजन लिया था कैबिनेट मिनिस्टर ने लिया था ना? तो क्या आपको लगता है कि इस डिसीजन में पार्लियामेंट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था? पार्लियामेंट का कंट्रीब्यूशन था कि नहीं था उसमें? इस डिसीजन को लेने में क्या पार्लियामेंट का कंट्रीब्यूशन था? यस, बिल्कुल था। क्योंकि वो जो था, वो जो डिसीजन था 1980 से लेकर 1989 तक कंटिन्यूअसली पहले तो डिबेटेड था, कंटिन्यूअसली उसकी डिमांड हो रही थी। पहली बात तो ये। ठीक है, चलो डिमांड होने से भी कुछ नहीं होता है, लेकिन उस डिसीजन को पार्लियामेंट के जो मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स हैं उनका सपोर्ट प्राप्त था। यानी कि इन केस अगर जो भी पर्सन है, जो भी पार्लियामेंट्री उस समय के जो पार्लियामेंट के मेंबर्स थे, एमपीज जो थे, अगर वो इग्नोर कर देते कि नहीं डिसीजन नहीं चलना चाहिए, डिसीजन गलत है, तो क्या वो डिसीजन वहां पे लागू हो पाता? नहीं, वो डिसीजन बिल्कुल वहां लागू नहीं होता। समझ में आ रही बात? अगर वो ऐसा करते, पार्लियामेंट को प्रॉब्लम होती कि नहीं ये डिसीजन जो है कैबिनेट मिनिस्टर ने गलत लिया है, तो फिर पार्लियामेंट में तुरंत उस डिसीजन को रिकॉल करने के लिए प्रोसेस शुरू हो जाते हैं, यानी कि फिर डिबेट होता है, और डिबेट होने के बाद एक नया बिल पेश किया जाता है। यानी कि अगर वो कहीं ना कहीं लगा है तो उसने पार्लियामेंट का डिसीजन रहा है, बिना पार्लियामेंट के वो पॉसिबल नहीं था। समझ में आ रही बात ना? ठीक है, देखो इसमें दिया होगा कि प्रेसिडेंट था, उसमें मेंशन हुआ था, प्राइम मिनिस्टर हुआ था। यानी कि ये कहा गया है कि ये सारे के सारे जो पार्लियामेंट्री डिस्कशन थे, उसी पार्लियामेंट्री डिस्कशन ने इन्फ्लुएंस किया था गवर्नमेंट को, ताकि वो ऐसा डिसीजन ले सके। ठीक ना? और ये पार्लियामेंट का ही प्रेशर था टू रिकमेंड द टू ब्राउट टू अडॉप्ट द मंडल कमीशन सजेशंस। ये चीजें पार्लियामेंट ने प्रेशर प्रेशर डाला था गवर्नमेंट पे कि आपको क्या करना है, कि आपको जो भी मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन है, जो भी मंडल कमीशन की डिमांड है, उस चीज को आपको फुलफिल करना है। ठीक है, तो पार्लियामेंट का रोल बिल्कुल रहा है। अगर इन केस पार्लियामेंट चाहता कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, पार्लियामेंट उसके अगेंस्ट होते, ठीक ना, तब क्या होता? अगर पार्लियामेंट उसके अगेंस्ट होते तो फिर बता सकते हो क्या हो सकता था? ठीक ना? पार्लियामेंट का अगर डिसीजन नहीं होता, पार्लियामेंट अगर उसके फेवर में नहीं होता डिसीजन में, तो उस डिसीजन को तुरंत रिकॉल करना पड़ता, उसको तुरंत वापस लाना पड़ता, उस डिसीजन को तुरंत जो होगा आपको नल या वाइड उसको साबित करना पड़ता। वो डिसीजन कभी भी इफेक्ट में आता है। यानी कि पार्लियामेंट का ही रोल हमें करना होगा। ठीक है, क्लियर हुई बात? कोई प्रॉब्लम यहां तक? चलिए मूविंग अहेड, आगे देखते हैं। हाँ, डिसीजन एक्सेप्ट ना हो ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है।
डिसीजन एक्सेप्ट ना हो ऐसा बिल्कुल हो सकता है, और वैसे में क्या होता है कि फिर वो जो डिसीजन होता है वो कुछ समय तक 6 मंथ तक वैलिड होता है, ठीक है, 6 मंथ के अंदर उसको पास करना होगा, ठीक। अब क्वेश्चन बनता है कि व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की नीड क्या है? सिंपल सी बात है, पार्लियामेंट की नीड क्या है, देखते हैं जरा। तो देखो, पार्लियामेंट सीधे समझा जाए कि हम लोग की जो डेमोक्रेसी है ये एक रिप्रेजेंटेटिव टाइप डेमोक्रेसी है, ठीक ना। ये डेमोक्रेसी जो होगा वो रिप्रेजेंटेटिव टाइप है। रिप्रेजेंटेटिव टाइप का मतलब क्या होगा कि हमारे यहाँ जो पीपुल हैं, ये पीपल ये खुद से सारा डिसीजन नहीं ले सकते हैं, तो ये क्या करते हैं कि अपने किसी बॉस को इलेक्ट कर देते हैं। बॉस, सीधे समझ में आती है कि जो उनके बिहाफ पे डिसीजन लेगा उसको उन्होंने इलेक्ट कर दिया, ठीक ना। और ये पर्सन जो होगा ऑन बिहाफ ऑफ पीपल जो होगा वो डिसीजन लेते हैं सभी कुछ। यानी कि हमारे यहाँ जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं ये हमारे बिहाफ में सारे के सारे डिसीजन लेते हैं, ठीक है। और ये सभी के सभी रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे एक बंच में रहते हैं, जिस बंच में रहते हैं उसी बंच को तो हम लोग क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट, जहाँ पे रहते हैं, ठीक। अगर हम इसको लेकर आएंगे स्टेट लेवल, तो स्टेट लेवल पे यही लोग जो होंगे ये क्या कहलाएंगे, ये लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाएंगे। स्टेट लेवल पे यही जो लोगों का ग्रुप होगा इसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, ठीक है। अलग जगह पे अलग अलग नाम होगा, जैसे तुमको याद होगा, तुम लोग पढ़े होगा, ड्यूमा पढ़े हो ना, नेशनल असेंबली पढ़े हो ना, ठीक है। तो ये पार्लियामेंट अलग अलग नाम से हो सकते हैं, याद है आप लोगों को कुछ, ठीक। लेकिन सबका काम वही होगा कि ऑल दोज आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, और वो क्या करेंगे कि वो सभी के सभी ऑन बिहाफ ऑफ पीपल जो होंगे वो हमको गाइड करते हैं, हमें हमारे लिए डिसीजन ले सकते हैं, ठीक ना। तो ये जो होंगे ये हमारा पावर यूज करते हैं, और पावर कई तरीके से यूज कर सकते हैं। ये पावर देखते हैं हम लोग कई तरीके से ये यूज करते हैं, किस किस तरीके से हमारा पावर यूज कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पार्लियामेंट एक फाइनल अथॉरिटी होता है लॉ बनाने के लिए। पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी टू मेक लॉ, ठीक ना। यहाँ पे अगर कोई भी नियम कानून बनाना है तो उस नियम कानून को बनाने के लिए हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमने जिन लोगों को चूज कर लिया है वही लोग जो होंगे, ये लोग डिस्कस करेंगे सभी जगह पे, चाहे हमारे कंट्री का हो किसी अदर कंट्री का, जहां का भी पार्लियामेंट हो, जिस भी नाम से जाना जाता हो, उन सभी जगह पे वो सारे पर्सन क्या करेंगे, डिस्कस करते हैं इस मैटर को कि क्या ये चीजें सही है कि गलत है। हर एक चीज पे, हर एक मैटर पे उसके बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं, उसके लॉसेस क्या क्या हो सकते हैं। आप लोग को पता होगा, एक रूलिंग पार्टी अपोजिशन, रूलिंग पार्टी अगर लॉ लाना चाहता है, अपोजिशन उसको अपोज करेगा, बेनिफिट लॉसेस सभी के ऊपर डिस्कस किए जाएंगे। और जब इन सबके ऊपर डिस्कस किया जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम एक बेटर डिसीजन ले पाते हैं, क्या ये लॉ हमें लगाना चाहिए या इसके अंदर क्या क्या और चेंजेस हमें लेकर आने चाहिए, ठीक ना। तो ये एक फाइनल अथॉरिटी हो गया। अगर यहाँ पे नियम कानून पास हो गया है तो फिर क्या होता है कि आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते हो। पार्लियामेंट से पास हो गया यानी कि कंट्री में लागू हो गया, ठीक है। हाँ, अभी आपके माइंड में आ सकता है कि अगर पार्लियामेंट ने गलत डिसीजन बना दिया तो हाँ उसके लिए भी प्रोसीजर है, बट जब तक गलत डिसीजन नहीं बनता है, सही डिसीजन बनता है, तो डिसीजन लेने का अधिकार, राइट, हमने अगर किसी को दिया है तो किसको दिया है, पार्लियामेंट को दिया है, ठीक ना। समझ में आ रही बात, ठीक। इसके बाद यही पार्लियामेंट जो होगा, ये पार्लियामेंट सभी के सभी एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है। एग्जीक्यूटिव मतलब क्या होगा, संसद में जब तक प्राइम मिनिस्टर है, पीएम है, तब तक वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक ना। पार्लियामेंट के अंदर है बस एमपी और कुछ नहीं, वहां पे बस वो लेजिस्लेचर काम कर रहा है। लेकिन अगर वही प्राइम मिनिस्टर को डिसीजन गलत लेते हैं तो पार्लियामेंट क्या उनके ऊपर क्वेश्चन कर सकता है? पार्लियामेंट को ऑर्डिनरी आते हैं बाबू, थोड़ा सा रुक जाइए, उसके बाद जो मैं बोलूंगा उस समय आप क्वेश्चंस करना, क्योंकि आपके चैट्स काफी ऊपर चले जा रहे हैं, मुझे दिख नहीं रहा, ठीक है। एक एक करके हम एक बार डिस्कस करते हैं, फिर आप उसके बाद आपके क्वेश्चंस आएंगे। पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड जो होगा ये सभी पावर को कंट्रोल करता है, और वो सभी के सभी एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है। एग्जीक्यूटिव, ठीक ना, एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है। यानी कि यहाँ पे सीधे समझ जाओ कि एक नॉर्मल डीएम ऐसे नॉर्मल नहीं होगा, आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पास चले जाओ, उन सबको कंट्रोल करने वाला कौन है, पार्लियामेंट है। क्योंकि उसी के लॉ के अनुसार ये हमारे पास जो नॉर्मल गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं या जितने भी सरकार से रिलेटेड एजेंसीज होते हैं सबके सब वर्क करते हैं। तो जो भी चीजें एग्जीक्यूशन होता है उस सबको कौन कंट्रोल करता है, पार्लियामेंट। तुम सुनते हो ना कि हाँ ये लॉ पास हो गया है, ये लॉ पास हो गया है, इस लॉ के कारण हम यहाँ पे इस कंट्री के अंदर कुछ भी हो रहा है, तो लॉ पास होता है दिल्ली में, लेकिन वो लॉ हमारे यहाँ, हमारे पास यहाँ तक फॉलो किए जाते हैं ना, ठीक है। हाँ, सिविल सर्वेंट्स ये सभी के सभी, सिविल सर्वेंट से भी नीचे चले आइए, इन सब को जितने भी लोग एग्जीक्यूट करते हैं, तुम्हारा पुलिस ऑफिसर, हवलदार, ठीक ना, सबके सब पार्लियामेंट के लॉज को अबाइड करते हैं, उसको फॉलो करते हैं।
ठीक ना। हाँ, ये चीजें अलग हैं कि इनको गाइड करने के लिए हमारे पास स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं, लेकिन ये स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली का पावर कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो पार्लियामेंट डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, पार्लियामेंट में पहले डिस्कस होता है क्या क्या पावर देना चाहिए, यानी कि सुप्रीम हेड कौन है, तो पार्लियामेंट ही है। सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम होता है, स्टेट गवर्नमेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सुप्रीम होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट है ना। हो गया, ओके। अब देखते हैं जरा, ये जो पार्लियामेंट है, ये पार्लियामेंट कंट्रोल करता है पूरे के पूरे फाइनेंसेस, टैक्सेस तुम लोग सुनते हो ना, टैक्स। ठीक है, इस टैक्स से जो भी पैसे आते हैं, इस टैक्स से जो भी पैसे आते हैं, ये पैसे कहाँ स्पेंड किए जाएंगे, इस टैक्स से जो भी पैसे आते हैं, ये पैसे कहाँ स्पेंड किए जाएंगे, कौन डिसाइड करता है, तो ये डिसाइड करने वाला पार्लियामेंट है। ठीक है, टैक्स के पैसे कहाँ खर्च किए जाएंगे, पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। इज इट क्लियर। वही क्या करता है, वो बजट बनाता है, और बजट बनाने के बाद सभी के सभी डिसीजन वो हुआ लेता है। ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट वन, पार्लियामेंट जो होगा, दिस इज द हाईएस्ट फोरम फॉर डिस्कशन। अब तुमने जैसे किसी ने पूछा था कि क्या पीपुल जो होंगे वो पार्लियामेंट को अपोज कर सकते हैं, नॉर्मल पीपुल नहीं, नॉर्मल पीपुल जो होगा पार्लियामेंट को अपोज नहीं कर सकते हैं, बट क्या कर सकते हैं, आप स्ट्राइक कर सकते हो ना, आप डिमांड कर सकते हो कि नहीं ये लॉ जो होंगे गलत है, आज के टाइम पे जो चल रहा है, हो सकता है ना। अब क्या होता है कि जब भी पार्लियामेंट बनता है, तो पार्लियामेंट अकेले रूलिंग पार्टी से नहीं बनता है ना, रूलिंग भी होते हैं और क्या होता है, अपोजिशन भी होते हैं। और आगे तुम पढ़ोगे कि बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। तो जब हमें किसी डिसीजन से प्रॉब्लम होती है, हम क्वेश्चनिंग करना शुरू करते हैं, और हमारी क्वेश्चनिंग जो होंगी यही अपोजिशन वाली या प्रेशर ग्रुप या बंच ऑफ जो ग्रुप ऑफ पीपल जो होंगे, वो क्या करेंगे, वो प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं। और प्रोटेस्ट करने के बाद अगर पार्लियामेंट में कोई डिसीजन लिया गया है विच वन इज इनकरेक्ट, तो वो डिसीजन जो होगा फिर वापस लिया जाता है। समझ में आया, एनी प्रॉब्लम यहां तक। ठीक है, तो पीपुल जो होगा डायरेक्टली किसी भी चीज को अपोज नहीं कर सकता है। ठीक, आगे बढ़े। ओके, अब देखते हैं जरा कि इसके आंसर्स लिखते हैं हम लोग, क्यों आखिर पार्लियामेंट हमें नीड है। तो देखो, व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट, अब इसके जो है नोट्स आपको बनाने हैं। तो सबसे पहला चीज समझ चुकी है, इट इज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि ये क्या करता है, हमारे कंट्री में लेजिस्लेचर का फॉर्मेशन करता है, रूल्स सारे के सारे यही बनाता है। ठीक ना। इसके बाद ये जो होगा, ये लॉ मेकिंग प्रोसेस होगा उसको बेटर करता है, और नए नए नियम जो होंगे, नए नए लॉ जो होगा उसको टाइम टू टाइम लेकर आता है। ठीक, ये फाइनेंशियल कंट्रोल रखता है, गवर्नमेंट का इनकम कहाँ है, कहाँ उसे खर्च करना है, इसके ऊपर। ये पूरे के पूरे जो होगा, सभी के सभी एग्जीक्यूटिव जो होगा उसको कंट्रोल करता है, चाहे वो पीएम हो या एक नॉर्मल सा जो होगा वो लोअर पोस्ट का चौकीदार हो, सभी को कंट्रोल करता है पार्लियामेंट। ठीक, और कोई भी नए ऑर्गन का फॉर्मेशन करना होगा, कोई भी नए एग्जीक्यूशन को लाना होगा, कोई भी नई सीट्स का फॉर्मेशन करना होगा, तो पार्लियामेंट से सैंक्शन लेना बहुत जरूरी होता है। और एट लास्ट ये हमें ऑर्गन ऑफ इंफॉर्मेशन देता है। पार्लियामेंट का डिबेट तुम लोग देखते हो ना टेलीविजन पे, पार्लियामेंट का डिबेट देखते हो सब, कभी देखे तो नहीं होंगे, लेकिन तुम लोग सुनना, लोकसभा और राज्यसभा नाम के चैनल्स भी होते हैं। ठीक है, इन चैनल्स पे डिबेट किए जाते हैं, यानी कोई भी अगर लॉज बनता है तो उस लॉज बनने के प्रोसेसेस क्या क्या होते हैं, ये प्रोसेस आपको मालूम चलेंगे। और कोई भी चीजें अच्छी हैं या बुरी हैं उसके बारे में वहां पे डिस्कस किया जाएगा। इवन पार्लियामेंट एक ऐसा जगह होता है जहां पे आप अपने छोटी सी बात को भी वहां पे क्वेश्चनिंग करवा सकते हो अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, और उनको जो होगा उनको वहां पे आंसर करना हो। तो कोई भी काम हो रहा है या नहीं हो रहा, उन सभी को इन्फॉर्म करने वाला कौन है, तो पार्लियामेंट है। ठीक है, ओके। तो ये जो चीजें हैं, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, इसको आप नोट कर लीजिए यहां से, ये पूरा का पूरा। ये सब पूर्वा, सर जब कोई लॉ पास होता है तो लास्ट में प्रेसिडेंट का साइन होता है क्या लॉ पे? हाँ, जब तक तो देखो, सर, हाँ बोलिए। तो सर चाहे तो प्रेसिडेंट उस लॉ को डिसमिस भी कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है लॉ को डिसमिस। क्यों देखो, सर? देखिए, है सुप्रीम पावर उसी के पास, प्रेसिडेंट के पास। वैसे आगे हम लोग को इस पर डिस्कस करना था, फिर भी देख लीजिए, सुप्रीम पावर उसी के पास है, लेकिन हमने चुना किसको है, डायरेक्टली हम लोग किसको इलेक्ट करते हैं, तो पार्लियामेंट के मेंबर्स को। ठीक ना। यस सर। तो हमारा सुप्रीम पावर भले ही कहलाता है प्रेसिडेंट, लेकिन हमारा जो प्रेसिडेंट है ये कहीं ना कहीं बाउंडेड है कि इसको पार्लियामेंट की बातें सुननी है। यस सर। ठीक,
तो उस टाइम पे पार्लियामेंट डिसीजन में ये रिकमेंड करता है कि हाँ आप इसके अंदर चेंजेस लेकर आ सकते हो, इसमें कुछ और बदलाव कीजिए। वो पार्लियामेंट के ऊपर है कि पार्लियामेंट उसके अंदर चेंजेस लाना चाहता है कि नहीं लाना चाहता है। इन केस वो कोई चेंज लेकर नहीं आना चाहते हैं और फिर वही चीज जो होगा पार्लियामेंट को दिया जाता है, तो क्योंकि पार्लियामेंट का एक मेंबर है प्रेसिडेंट भी, ठीक है, लेकिन वो कभी यस पार्लियामेंट सर। में प्रेजेंट नहीं रहता है, पार्लियामेंट में प्रेजेंट नहीं रहता है, लेकिन हाँ मेंबर उसका है, तो पार्लियामेंट के जो डिसीजन होंगे वो एकदम लास्ट, उसको तो फॉलो सर करना ही होगा। विदाउट प्रेसिडेंट के साइन के अलावा तो लॉ पास नहीं हो पाएगा। हाँ लॉ पास नहीं हो पाएगा, लेकिन प्रेसिडेंट को साइन करना ही करना है। वो रिकमेंडेशन दे सकता है कि हाँ आप यहाँ यहाँ चेंजेस कर सकते हो। जैसे कि पार्लियामेंट प्रेसिडेंट के पास ना एक एडवाइजर होता है, और वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उससे भी एडवाइजरी ले सकता है कि क्या ये रूल सही कि गलत है। अगर ये रूल सही है तो उसे साइन करना ही होगा, और अगर रूल गलत हो रहा है तब भी उससे साइन करना होगा, और फिर सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर एक्शन ले सकता है कि ये जो आपने लॉ बनाया है लॉ गलत है। ठीक है। ओके सर। ओके। सभी कंप्लीट कर चुके हैं? ओके। ठीक है, 2 मिनट है, कर लीजिए।
ओके, आगे बढ़ते हैं अब देखो, अभी बताओ कितने हाउसेस हैं हमारे पास? सीधी सी बात है, 2 हैं। क्या क्या नाम है तुमको पता है? नाम क्या क्या है? लोकसभा, राज्यसभा सामने दिख भी रहा होगा, ठीक ना? इनमें से एक जो होगा, एक को हमारे जो लोग होते हैं, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मतलब उन्हें डायरेक्ट पर्सन जो होंगे वो इलेक्ट करते हैं। मतलब जनरली किसे हम लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं? लोकसभा को हम लोग खुद इलेक्ट करते हैं ना, और वहीं पे जो राज्यसभा होते हैं उसे कौन इलेक्ट करता है? मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है? तो ये लोग जो होंगे उसको इलेक्ट करते हैं। हमारे यहाँ हम लोग जो होगा सीधे के सीधे लोकसभा को जो होगा, लोकसभा के मेंबर्स उन्हें हम लोग इलेक्ट करते हैं। ठीक, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक? देखिए, अब ये बताओ इन दोनों में सुप्रीम पावर किसके पास होता है, लोकसभा के पास कि राज्यसभा के पास? राज्यसभा के पास। आर्यन 9th 82 जो होंगे, राज्यसभा के पास सुप्रीम पावर मैं पूछ रहा हूं। अक्षर इतना कर रहे हैं लोकसभा, रजनीश भी लोकसभा। क्या हुआ भाई, सब लोकसभा आप कहने लगे? ठीक है, किसी ने हैंड रेज किया था क्या, कोई बात? सभी लोकसभा बोल रहे हैं। भाई देखिए, एक होता है इसको हम लोग बोलते हैं अपर हाउस, अपर हाउस बोलते हैं ना, और एक हम लोग बोलते हैं लोअर हाउस, ठीक है? राज्यसभा जो होगा हमारे कंट्री में अपर हाउस कहलाता है, और वहीं पे लोकसभा जो होगा वो लोअर हाउस कहलाता है। तो नाम से कौन बड़ा लग रहा है? नाम से कौन बड़ा लग रहा है? राज्यसभा ही होगा, तान्या राज कह रही है राज्यसभा। ठीक है, तो जब नाम से अपर हाउस है तो अपर हाउस ही ना कोई बड़ा हो सकता है ना भाई। बड़ा कौन होगा? अपर हाउस होगा ना। अब बताओ कौन पावरफुल होगा, अपर हाउस के लोअर हाउस? नहीं, मनीष कह रहे हैं कि नहीं। ठीक है, चलो मनीष, मनीष आप हैंड रेज कीजिए। मनीष बताइए कौन आपके नजर में जो होगा ज्यादा पावरफुल है? सर सर लोकसभा। क्यों भाई, लोकसभा क्यों पावरफुल है? लोअर हाउस कैसे पावरफुल हो सकता है? सर क्योंकि जितने भी बिल पास होते हैं तो लोकसभा में पहले मतलब होता है, यहाँ पे डिबेट जो होता है पहले होता है, और नहीं, इसमें ऐसा ज्यादा। ऐसा है, ये तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन गलत है। हाँ ये इन्फॉर्मेशन गलत है कि सारा का सारा जो बिल होता है पहले लोकसभा में डिस्कस किया जाता है, बिल्कुल गलत है। कोई और ऐड करना चाहता है क्या? सर, ज्यादा मेंबर्स लोकसभा में है, अगर लोकसभा के मेंबर्स सहमत ही हैं और राज्यसभा के मेंबर्स सभी कह दे कि नहीं हम सहमत नहीं है, तो ज्यादा इसी की वैल्यू रह जाएगी ना सर लोकसभा की। नहीं समझे, फिर से एक बार। सर लोकसभा में ज्यादा मेंबर्स हैं लोकसभा में ज्यादा मेंबर्स हैं। और राज्यसभा में कम मेंबर्स हैं, हाँ तो और सर अगर लोकसभा के सभी मेंबर्स राजी हो कि हाँ ये बिल पास होना चाहिए, और राज्यसभा के सारे मेंबर्स ऐसे। तो वो बिल पास हो जाएगा। अच्छा, कुछ कोई और डिस्कस यस करना चाहते हैं? एक मिनट, ठीक है मनीष, थैंक यू। पीयूष, चलो पीयूष से आते हैं, पीयूष बताएंगे। हाँ पीयूष बोलिए। सर क्योंकि लोकसभा से डायरेक्ट पीपल के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। मैं पूछ रहा हूँ कि पावरफुल कौन है, आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि डायरेक्ट सर पीपल के थ्रू इलेक्ट लोकसभा। किया था। ठीक है, ये आप आंसर सीधे बता रहे हो कि लोकसभा ही यस पावरफुल है। ठीक है, यस सर। ओके। प्राज्वल, आपको भी कुछ कहना है? सर लोकसभा ज्यादा पावरफुल है बिकॉज जैसे जो प्रेसिडेंट हो, वो राष्ट्रपति जैसे होते हैं तो उनको लोकसभा ही बनाता है चुनकर। नहीं, फिर गलत बोल रहे हो। राष्ट्रपति को तो लोकसभा नहीं बनाता है, उनको तो राज्यसभा के मेंबर और एमएलसी बनाते हैं। चलो ठीक है, लेकिन ऑन द होल एट लास्ट तुम लोग कंफ्यूजन यही चीज है कि लोकसभा पावरफुल है। इसी बात पे अभी भी कुछ लोग हैं क्या जो कि राज्यसभा के लिए हैंड रेज करना चाहते हैं? उनसे भी मुझे जानना है। राज्यसभा,
मनी बिल लोकसभा में पास होता है, ये रजनीश कह रहे हैं इसीलिए। चलो ठीक है, समझते हैं, जरा कुछ स्टेटमेंट पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग उस टॉपिक पे आएंगे। तो देखो, एक हाउस जो होता है पार्लियामेंट का, हाँ आर्यन, अब आर्यन रुक जाओ, फिर थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, ठीक ना। एक हाउस जो होता है दोनों में से, उसमें से जो लोग होते हैं उनको डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं पीपल, ठीक ना, डायरेक्टली लोग करते हैं, और इनके पास पूरा का पूरा पावर पीपल को दे दिया जाता है। भाई डेमोक्रेसी में सुप्रीम कौन है? डेमोक्रेसी में सुप्रीम किसको बोलते हैं? डेमोक्रेसी में जो सुप्रीम पर्सन है उसको हम लोग पीपल ही बोलते हैं ना। पीपल का ही ना है डेमोक्रेसी, नहीं प्रेसिडेंट नहीं है पीयूष बोल रहे हैं, डेमोक्रेसी में सुप्रीम है वो पीपल है। तो आपको किसके रूल्स को अबाइड करना है? तो पीपल के रूल्स को अबाइड करना है। और पीपल ने किसको इलेक्ट किया है? तो पीपल ने इलेक्ट किया है लोकसभा के मेंबर को, कि हमारे बिहार पर डिसीजन लेने का अधिकार अगर किसी को है तो वो लोकसभा को है, ना कि राज्यसभा को, ठीक है। हाँ वही चीज यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी के थ्रू, ठीक। दूसरा जो सेकंड हाउस होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्ट होता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म, आगे पढ़ो तो आप लोग बहुत अलग अलग लोग जो होंगे इसमें इलेक्शन करते हैं, ठीक ना। तो सेकंड हाउस का जो मुख्य काम होता है, समझिए, सेकंड हाउस का जो मुख्य काम होता है, इसका ये चीज देखना होता है कि क्या लोकसभा जो रूल्स बना रहा है ना, उससे अलग अलग रिलीजन्स, अलग अलग रीजन्स, अलग अलग स्टेट्स या अलग अलग फेडरल यूनिट, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना। इसको चेक करना काम है किसका? राज्यसभा का, ठीक ना। राज्यसभा यही काम करता है। राज्यसभा डिसीजन मेकिंग में ज्यादा कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, ज्यादा उसके पास कोई पावर नहीं होता है। हाँ ये जरूर करते हैं कि लोकसभा की वर्किंग से कोई कोई दूसरा डिस्टर्ब ना हो, कोई दूसरा फेडरल यूनिट का मतलब क्या होगा कि एक हमारा फेडरल यूनिट जो होगा वो जैसे हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, फिर उसके अंदर लोकल गवर्नमेंट, ये हमारे फेडरल यूनिट है। तो वो सही से काम कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे वो चेक, ठीक है। एक को हम लोग बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट इसलिए, राज्यसभा में जो मेंबर होते हैं वो अलग अलग राज्य से चुन कर आते हैं। वहां के एमएलसी जो होते हैं ना, वो लोग उसको चुनाव करके भेजता है, ठीक ना। और वही हो दूसरा होता है हाउस ऑफ द पीपल, जिसको हम लोग चुनकर भेजते हैं डायरेक्टली इलेक्ट करके, ठीक। तो मेजोरिटी से जो जाते हैं वो लोकसभा के मेंबर होते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये पार्लियामेंट का पार्ट है, बट पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, याद रखिएगा। पार्लियामेंट का पार्ट है, यानी कि बिना इसके पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। पार्लियामेंट बहुत जरूरी है। प्रेसिडेंट उसका मेंबर है, मेंबर नहीं है मतलब उसका एक पार्ट है, यानी कि वो खुद में एक ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे दो ऑर्गेनाइजेशन हो गए लोकसभा राज्यसभा ना, एक अकेला ऑर्गेनाइजेशन जो होगा वो प्रेसिडेंट, तीसरा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। लेकिन ये इन दोनों में से किसी भी हाउस का मेंबर नहीं हो सकता, हो गया। और इसीलिए लोकसभा या राज्यसभा में कोई भी लॉ पास हो जाए, वो पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट उसके ऊपर डिस्कशन करता है, डिसाइड करता है, और उसके बाद जब उसके ऊपर साइन करेगा, तो पहले जब तक लोकसभा में डिस्कशन होता है उसको हम बिल बोलते हैं, बिल कहलाता है, और जैसे ही उसके ऊपर प्रेसिडेंट साइन करता है उसी को हम लॉ बोलते हैं, ठीक है। समझ में आई बात यहाँ तक? यानी कि प्रेसिडेंट सुप्रीम है, ठीक ना। प्रेसिडेंट का साइन बहुत ही अधिक नेसेसिटी है, उसकी जरूरत है, लेकिन ऐसा कोई जरूर नहीं कि प्रेसिडेंट हर चीज पे साइन कर ही देगा। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक तो बोलिए। साकेत अभी आ ही जा रहे हैं। लीडर ऑफ लोकसभा इज प्राइम मिनिस्टर। प्रेजेंटली हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, लोकसभा पासेज द बजट ऑफ द गवर्नमेंट और एनी अदर मोड। बहुत सारी चीजें आपने अभी भेज दिया है, ठीक, देखते हैं, ठीक। चलो अब मेंबर्स देखते हैं। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, जरा बताओ डिफरेंसेस बिटवीन लोकसभा और राज्यसभा हम लोग करने वाले हैं, बताइएगा, थोड़ा मुझे हेल्प कीजिए कि मेंबर्स की संख्या कितनी है लोकसभा के राज्यसभा के। साकेत का क्वेश्चन भी था, मेंबर्स की संख्या कितनी है लोकसभा और राज्यसभा में, ठीक है। मैक्सिमम नंबर है लोकसभा के 552, ठीक है, सही बोले हो तुम लोग। और दूसरा राज्यसभा में मैक्सिमम मेंबर है कितने, 250, ठीक ना, करेक्ट, ठीक। हु इलेक्ट द मेंबर, मेंबर को कौन इलेक्ट करता है, इलेक्ट कौन करता है, हु इलेक्ट द मेंबर। तो लोकसभा के तो पता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू जनरल इलेक्शन होते हैं, सारे के सारे पीपल उसको इलेक्ट करते हैं, ठीक है। राज्यसभा का, तो राज्यसभा का एमएलसीज या एमएलए, जहां पे एमएलसीज नहीं होगा वहां से, ठीक है, वो उसको करेंगे, स्टेट्स उसको चूज करते हैं। लेंथ, लेंथ इन टर्म, टर्म बताइए आप जरा,
लोकसभा के मेंबर का मैक्सिमम टर्म कितना होता है, कितने साल तक रह सकते हैं मैक्सिमम? 5। राज्यसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर का मैक्सिमम टर्म, मनीष कुमार कह रहे हैं 6, रजनीश कुमार 6, समीर भी 6 कह रहे हैं। ठीक है आयुषी, ठीक बिल्कुल सही है। तो टर्म जो होगा वो राज्यसभा का 6 होता है। ठीक, इनमें से किस हाउस को आप डिसॉल्व कर सकते हो, खत्म कर सकते हो? कौन सा हाउस डिसॉल्व हो सकता है, लोकसभा की राज्यसभा? गुड, लोकसभा एक बार में डिसॉल्व हो सकता है, राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है, इसको हम परमानेंट हाउस बोलते हैं। क्यों भाई, क्यों कहते हैं इसको परमानेंट हाउस? राज्यसभा को हम परमानेंट हाउस क्यों बोलते हैं, क्यों डिसॉल्व नहीं हो सकता है? इलेक्टेड बाय एमएलसी तो है, ठीक है, नहीं है। ओके चलो इस पे थोड़ा सा, उसको वोट सेलेक्ट नहीं करते इसलिए साकेत कर रहे हैं चेंजिंग नहीं, ठीक देखते जरा, देखो हाँ, लोकसभा कैन बी डिसॉल्व बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट यही काम कर सकता है कि इन केस अगर लगता है कि नहीं सही तरीके से सब कोई काम नहीं कर रहा है, तो प्रेसिडेंट उसमें अपना सुप्रीम पावर सब कुछ यूज करेगा, और यूज करेगा क्या करेगा, हटा देगा पूरे के पूरे लोकसभा को। तान्या फिर करो, तान्या हैंड रेज कर लो जरा, तान्या। तान्या अभी भी करी कि राज्यसभा इज मोर पावरफुल देन लोकसभा। ओके चलिए देखते हैं, देखिए राज्यसभा में 1/3 मेंबर्स हर एक 2 साल के बाद चेंज हो जाते हैं। 1/3 मेंबर हर एक 2 साल के बाद चेंज हो जाएंगे, और फिर नए 1/3 मेंबर चले आएंगे। तो क्या होता है कि हर एक 2 साल के बाद उसका बस 1/3 जो होंगे वो डिसॉल्व होते हैं, बाकी जो होगा 2/3 वहां पे उसमें बचा रहेगा। ठीक ना? तो राज्यसभा कभी भी खत्म नहीं होता है, इसलिए उसको हम परमानेंट हाउस बोलते हैं। जबकि लोकसभा में एक ही बार 5 साल का टर्म खत्म हुआ, सारे के सारे मिनिस्टर्स का पावर जो होगा वो सीज खत्म हो गया, बोलो ठीक है, अब वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो डिसॉल्व हो सकता है बस लोकसभा, राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होता है। हाँ, अब यहाँ पे क्लियरली इट इज मेंशन्ड, ठीक, कि इट माइट अपीयर दैट राज्यसभा इज मोर पावरफुल, फॉर समटाइम्स इट इज कॉल्ड द अपर चैम्बर एंड द लोकसभा इज द लोअर चैम्बर। लग सकता है कि अपर चैम्बर है, एक लोअर चैम्बर है, इसलिए राज्यसभा जो होगा वो ज्यादा पावरफुल है कंपेयर टू लोकसभा। बट ये सिर्फ और सिर्फ हमारा ओल्ड स्टाइल ऑफ स्पीकिंग है, जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में यूज किए हैं, इससे इसका कोई मतलब नहीं है, बस एक बोलने का तरीका है, नाम रख दिया गया है, एक अपर एक लोअर, ठीक ना? एक्चुअल में जो पावरफुल है वो पावरफुल कौन है, तो लोकसभा। ये साकेत बोलिए। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि सर लोकसभा इज मोस्ट पावरफुल बिकॉज ऑफ न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ। अभी सब डिस्कस करें ना बाबू, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे उसी चीज, ओके ठीक ना? वेट कीजिए सभी, अभी हमारे पास 10 मिनट्स है ना, उसमें हम लोग डिस्कस करें तुरंत, ठीक है? चलिए अब देखते हैं कि ये लोकसभा जो होगा ये सुप्रीम पावर में कैसे है, हाउ इट इज पावरफुल, इसको जरा चेक करते हैं। ठीक, क्या स्क्रीन आप लोग को दिख रहा है? स्क्रीन पे क्या आंसर है, लोकसभा एक्सरसाइज सुप्रीम पावर हाउ। ओके चलो, थोड़ा कैलकुलेटर जो होगा उसको यूज कीजिएगा जल्दी जल्दी, मतलब कि अपना दिमाग का कैलकुलेटर आप यूज करोगे। ओके देखिए, अब किसी का ये कहना था कि लॉ जो होगा हमेशा लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है, वो गलत है। लॉ लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, दोनों में से किसी में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है लॉ, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, दोनों में से किसी में भी। अब हम लोग चेक करते हैं कैसे। साकेत अभी भी हैंड रेज किए हुए, हैंड्स डाउन कर लो अपना। देखो लोकसभा में अगर लॉ आया है तो उसे पास करना होगा, और पास करने के बाद वो पास होता है राज्यसभा में, ठीक ना? लोकसभा में पास होगा और पास होने के बाद कहां पे जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, ठीक है? और राज्यसभा में भी जब पास हो गया तो ये दोनों सदन में, दोनों हाउस में पास हो गया ना, तब ये किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास, ठीक ना? समझ में आ रही बात, ये चीज हम क्या कर रहे हैं, लोकसभा से पास होकर वो राज्यसभा में गया, और राज्यसभा से पास होकर कहां पे गया, प्रेसिडेंट के पास गया, ठीक है? इसका उल्टा भी हो सकता है, राज्यसभा से पास होकर कहां जाएगा, राज्यसभा से पास होकर जाएगा कहां पे, लोकसभा में, और लोकसभा से पास होकर कहां पे जाएगा, प्रेसिडेंट के पास, ठीक है? यहां तक समझ में आया?
तो जो भी हमें नॉर्मल डिसीजन लेना होता है, ये नॉर्मल डिसीजन ऐसे ही होता है, लोकसभा टू राज्यसभा, राज्यसभा टू लोकसभा, और एट लास्ट कहाँ पे जाएगा? प्रेसिडेंट के पास। ठीक है। अच्छा, ऑर्डिनरी लॉ पास करने के लिए हमको चाहिए होगा टोटल 50% ऑफ मेजोरिटी, 50% मेजोरिटी होगी, ठीक ना? अभी बताओ, हमारे पास जो प्रेजेंट नंबर है वो प्रेजेंट नंबर है 543 मेंबर। कहाँ 545 मेंबर किसके हैं? तो लोकसभा के हैं, और 250 मेंबर हैं राज्यसभा में। ये पता है ना प्रेजेंटली हमारे पास कितने मेंबर हैं? हाँ ठीक, जोड़ घटाव करना सब भाई। सपोज करो कोई चीज जो होगा वो लोकसभा में पास हो गया, कोई लोकसभा में पास हो गया, ठीक ना? लोकसभा में गया, पास हो गया, और वो चला गया कहाँ पे? अब अगला चला गया राज्यसभा में, ठीक ना? राज्यसभा ने उसे पास नहीं किया। कंडीशन हो सकता है? हो सकता है। अब क्या होगा कि अगर ऐसा कुछ हो जाए, लोकसभा को उसमें पास कराना होगा, तो फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाते हैं, प्रेसिडेंट से कहते हैं कि सर हमें ज्वाइंट मीटिंग चाहिए, यानी कि आप उन सभी को सामने लेकर आइए, लोकसभा के मेंबर को भी, राज्यसभा के मेंबर को भी, और हम लोग साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब जब ये साथ में बैठे तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जरा कैलकुलेट करो तो 250 और प्लस 545, जरा जोड़ दीजिए, कितने नंबर हो गए? इट इज अबाउट 795। गुड, ठीक। अब ज्वाइंट सेशन हो गया, तो अब हमें लॉ पास कराना होगा, तो पास कराने के लिए हमें कितने लोगों की आवश्यकता पड़ेगी? रिक्वायरमेंट टू पास द बिल, कितने लोगों को? तो 50% से अधिक, 50%। इसको जरा 2 से डिवाइड करो तो कितना नंबर आ रहा है? 795 डिवाइड बाई 2, ठीक है, 393। बहुत सही, 397 आपकी बार। ये दिस वन द करेक्ट आंसर, 397 सही है। 397.5 एक्चुअल में हो रहा है, ठीक ना? 397.5 हो रहा है ना कुलसुम? सबको जरा सोच के बताओ, हो रहा है ना? तो आधा आदमी काउंट नहीं होगा, हाफ आदमी तो होगा नहीं कि हाँ एक आदमी दोनों तरफ वोट दे दे। तो हमको कितने की रिक्वायरमेंट होगी? हमें रिक्वायरमेंट होगी 398 मेंबर्स की, 398 मेंबर्स। अब पूरा का पूरा राज्यसभा अगर इग्नोर भी कर दे, राज्यसभा के 250 मेंबर कह दे कि नहीं हमें नहीं लॉ पास कराना है, और लोकसभा के मेंबर कितने हैं? इनकी संख्या 545 है ना, ठीक है? समझ में आ रहा है? यानी कि पूरा का पूरा जब राज्यसभा में नेग्लेक्ट कर दिया, और उस समय लोकसभा जो होगा उसने पूरा का पूरा अगर एक्सेप्ट कर लिया, तो हमें 398 चाहिए था, हमारे पास नंबर कितना हो जाएगा? 545। तो क्या ये लॉ पास होगा ज्वाइंट सेशन में? बताइए, लॉ पास होगा कि नहीं होगा? हो गया। साकेत, तुम्हारा ये क्वेश्चन था ना, न्यूमेरिकली ये ज्यादा पावर यूज करता है, ठीक है? समझ में आया कैसे? हो गया, ठीक। दूसरी बात, मनी मैटर में, यानी कि जो भी मनी बिल होता है, पैसे से रिलेटेड जो भी बिल होता है, वो सिर्फ और सिर्फ, ये याद रखिएगा, वो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोड्यूस किस में होते हैं? तो लोकसभा में इंट्रोड्यूस होते हैं, और लोकसभा में इंट्रोड्यूस होते हैं। इसके बाद ऐसा कोई नीड नहीं कि राज्यसभा की मंजूरी उससे लेना जरूरी नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मनी मैटर, मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होंगे, लोकसभा से इंट्रोड्यूस होने के बाद राज्यसभा में जाते हैं, लेकिन राज्यसभा के पास एक टाइम होता है 14 डेज का, 14 डेज। इस 14 डेज के अंदर अगर राज्यसभा ने उस चीज को पास नहीं किया, तो लोकसभा उसको सीधे मान लेता है कि हम इसको पास मानते हैं, आपके कहने से नहीं होगा, ये पास हो गया। ठीक है, समझ में आ रही बात? ठीक ना? कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? राज्यसभा की कोई नेसेसिटी नहीं है मुझे, राज्यसभा कर दे, पास कर दे तो बहुत अच्छी बात है, इनकेस राज्यसभा नहीं कर रहा है फिर भी जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको 14 डेज के अंदर उसको कहना होगा कि हाँ इसमें क्या क्या चेंजेस लेकर आने हैं। चेंजेस लेकर आने के लिए आप सजेस्ट करें लोकसभा को, ये डिपेंड करता है लोकसभा पे कि हाँ वो उस चेंजेस को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। अगर उसे नहीं फॉलो करने का मन, उसको इग्नोर कर देगा, ठीक है? और फिर उसका 14 डेज तक आंसर नहीं कीजिएगा तो कह देगा कि वहां पे पास हो गया, काम खत्म। समझ में आई बात? उसके बाद ये जो लोकसभा होता है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स जो भी होंगे,
मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज, इन सभी को कंट्रोल करता है, लोकसभा कंट्रोल करता है। और लोकसभा ही बनाता है किसको? तो प्राइम मिनिस्टर को बनाता है, ठीक ना। अगर लोकसभा ने कह दिया कि भाई नो कॉन्फिडेंस मोशन, यानी कि हम इस प्राइम मिनिस्टर के सपोर्ट में नहीं है, मींस क्या कि मेजोरिटी अगर उसके सपोर्ट में नहीं है कि मेरा पीएम बनना चाहिए, तो प्राइम मिनिस्टर को हटना पड़ेगा। और प्राइम मिनिस्टर हटेंगे, उसके साथ साथ उनके पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी उनके साथ थे झुंड, वो सब के सब गायब हो जाएंगे, ठीक है। इस केस में राज्यसभा के पास कोई पावर ही नहीं है, ठीक ना। तो अब कौन पावरफुल हुआ? हु इज मोर पावरफुल, लोकसभा और राज्यसभा? लोकसभा। तान्या क्लियर हुआ? लोकसभा इज मोर पावरफुल। ठीक है। तो भले उसका नाम अपर हाउस है, लोअर हाउस है, लेकिन पावरफुल कौन है? लोकसभा। तो लोकसभा एक्सरसाइज सुप्रीम पावर, हाउ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। आज के लिए इसको हम लोग लास्ट टॉपिक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे। ओके ओके, अगर कोई प्रॉब्लम है किसी को, यू कैन रेज योर हैंड, वी कैन डिस्कस। रिकॉर्डिंग कहाँ जाता है आर्यन? देखो तुम्हारे ग्रुप में ना, तुम्हारे ग्रुप के जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलोगे ना, तो उस बॉक्स के अंदर कुछ लिंक होंगे, नोट्स का, वीडियोस का, आप वहां पे क्लिक कीजिए, सभी वीडियोस वहां पे आपको मिल जाएंगे। यस प्राज्वल बोलिए। सर राष्ट्रपति को कौन इलेक्ट करता है? राष्ट्रपति को इलेक्ट करने के लिए जो आपके लोकसभा, राज्यसभा और एमएलसी के जो मेंबर होते हैं, लोकसभा जनरली उसमें नहीं होता है, लोकसभा सजेस्ट करता है, ठीक ना। तो राज्यसभा के मेंबर्स और जो एमएलसी होते हैं, ये लोग सेलेक्ट करते हैं राष्ट्रपति को। ओके सर। ओके हाँ प्राची।